चाहे प्राण चले जाएं, चाहे जितना कष्ट दिया जाए, हम अपनी निष्ठा से ना हटें। प्रकृति जनित कष्ट, विकार जनित कष्ट, मन जनित कष्ट, दैवी आपदा जनित कष्ट, बहुत प्रकार के कष्ट हैं। जो धर्म को कष्ट सहकर धारण करता है वही वास्तविक धर्मात्मा है। इसीलिए धर्मात्माओं के बहुत टोलियां नहीं होती हैं। कोई विरला जो प्राण समर्पित किए हुए हर कष्ट को सहता हुआ धर्म का पालन करता है, वही महापुरुष होता है। वही निष्ठावान जगत मंगल करने की सामर्थ्य रखता है। सच्ची मानिए, महापुरुषों ने अपार कष्ट सहा है। जब उनके पावन चरित्रों को पढ़ो तो अपनी भक्ति का जो भाव है वो बहुत ही लघु और सारहीन लगता है कि हमारे में कहाँ भजन है, वो कहाँ है वो निष्ठा हमारे अंदर। प्राणों को पुष्प की तरह न्यौछावर कर दिया अपने धर्म पालन के लिए, अपनी उपासना के लिए, अपनी निष्ठा के लिए प्राणों की आहुति दे दी और आह नहीं किया और जय ही मनाया। आपकी जय हो हे प्रभु, आपका ये जो विधान है ये मुझे परम मंगल सुखदायी है। मतलब दिमाग कहाँ नहीं करता। जब महापुरुषों के चरित्रों का अवगाहन करो तो रोने के सिवा और कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। क्यों हो ऐसे महान कष्टों को गले लगाकर मुस्कुराते हुए प्राणों की आहुतियां दे दी केवल धर्म के लिए। इतिहास भरा हुआ है ऐसे महापुरुषों से। हम उपासना के मार्ग में चलते हैं, थोड़ा भी कष्ट नहीं सह सकते। प्राकृतिक दैवी आपदा इनकी बात नहीं कर रहा, केवल इंद्रियों की विलासता। रसेंद्री अच्छे अच्छे पदार्थ पाना चाहती, जनेन्द्री शरीर भोग करना चाहती, श्रवणेन्द्री मनोरंजन सुनना चाहती, एक एक इंद्री प्रकृति के सुखों को भोगना चाहती। जहां नाम मात्र केवल है, सुख नहीं है। लाख प्रवचन करे, लाख प्रवचन सुने, इंद्रियां और मन अपनी ही दशा में रहती। सोचो उन महापुरुषों को जिन्होंने, ये तो बहुत छोटी बात है सहना, भीषण यातनाएं दी गई उनके शरीर में कि आप अपने धर्म को छोड़ दीजिए। यातनाओं को हंसते हुए स्वीकार कर लिया। चित्त व्यथित हो जाता है कि प्रभु आपका विधान केवल महापुरुष ही सह सकते हैं, वही समझ सकते हैं, नहीं तो प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो जाएगा। आप कहां थे जब ऐसा हो रहा था? तो आप कहां थे? आपका व्रत है करऊं सदा तिनके रखवारी। महिमा सुनी है सीम की चाप सके को ताशु, बड़ रखवार रमापति। फिर ऐसा, पर वो प्रश्नवाचक चिन्ह शरणागति अधूरी कच्ची होने के कारण होती है। उन महापुरुषों का अपना अस्तित्व ही नहीं रह जाता है, केवल स्वयं भगवान ही बैठे होते हैं। तब ये स्थिति, उपासक सुख दुख को ना देखे, इष्ट देव को देखे, अनुकूलता प्रतिकूलता को न देखे, अपने धर्म को देखे, अपनी उपासना को देखे, तभी वो आगे बढ़ सकता है। सच्ची कहते हैं, हृदय रो पड़ता है इन महापुरुषों की निष्ठाएं देख करके कि वाह कैसी धर्म निष्ठा है। देह प्राण ते प्रिय कछु नहीं, किसी का भी हो, देह और प्राण बहुत प्रिय है। लेकिन इन महापुरुषों ने, गुरुजनों ने देह प्राण की किंचन मात्र परवाह नहीं की। धर्म के लिए
हम छोटी सी वस्तु भोजन, छोटे से इंद्रियों के भोगों के लिए अपने धर्म का त्याग कर देते हैं। और महापुरुषों ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया, लेकिन धर्म नहीं त्यागा। ये जब तक निष्ठा नहीं आती तब तक हम अपने आराध्य देव के प्रताप, महिमा और उनके प्यार को नहीं समझ सकते। अनुकूलता को, सुख को, सम्मान को तो कोई भी कृपा मान के स्वीकार ही करेगा, लेकिन प्रतिकूलता को, अपमान को, दंड को, तिरस्कार को जो कृपा मान करके सहता है, उसे महाभागवत कहते हैं, उसे महापुरुष कहते हैं, उसे भक्त कहते हैं। क्योंकि ऐसे महापुरुषों के हृदय में स्वयं सच्चिदानंद भगवान विराजमान रहते हैं। ये संसार बड़ी आग की ज्वाला है। आपको इसलिए नहीं दिखाई दे रहा, आपका चश्मा ठीक नहीं है, नेत्र ठीक नहीं है। नाम जप कीजिए, निरंतर नाम जप कीजिए, फिर देखिए कैसा लगता है आपको ये संसार। एक अजीब स्थिति आती है, एक अलौकिक स्थिति आ जाती है, कुछ अच्छा नहीं लगता। मिलना, बात करना, कोई भोग भोगना, कोई ऐश्वर्य, कोई पदवी, कुछ नहीं। एक ऐसी आग जलती है सच्चिदानंद की, ये सब झूठा आकर्षण क्षण में नष्ट हो जाता है। अभी हमारी मलिन दृष्टि है तो हमको संसार प्यारा लगता है, असत प्यारा लगता है। संसार में तत् 10 दिशो, 10 दिशाओं में इस संसार में कहीं सुख नहीं है। दुखालयम अशाश्वतम, भगवान कह रहे हैं, महापुरुष कह रहे हैं, हमें सुख दिखाई दे रहा है। हमारी बुद्धि पतित हो चुकी है, मलिन हो चुकी है। ये दावानल संसार, जंगल में जो आग लगती है उसे दावानल कहते हैं। ये भड़क रही है, मैं भी उसकी लपेटों में आ रहा हूं। श्रीपाद कह रहे हैं, क्या कर सकता हूं, असमर्थ हूं। ये हृदय की बात है। हा वृंदारण्य काम क्रोध लोभाद्यति बल बहल व्याल संकीर्ण में तत्। एक काम क्रोध लोभ आदि अनेक बलवान सर्प हैं जो अपनी कुंडली में फंसा करके डस लेते हैं और उनका विष चढ़ जाता है। कुछ तो ऐसे लील ही जाते हैं, अजगर आदि। तो लील जाने का मतलब पूरा जीवन निकल गया काम चेष्टा करते हुए, समझ ही नहीं पाए। पूरा जीवन निकल गया लोभ धन की प्राप्ति के लिए, समझ ही नहीं पाए। सुखी वही है जिसने भगवान नाम का निरंतर स्मरण प्रारंभ कर दिया। वो सुखी, वो बेचारा। तुम्हें लगता है वो सुखी, बेचारा है। थोड़ी देर अगर उसके मन में अपने मन को मिला के देखो तो पता चलेगा उसका मन कितना जल रहा है, कितना दुखी है, कितना वासनाओं से गंदा हो चुका है। और शरीर छूटेगा तो बैंक बैलेंस यही रहेगा, वो गंदगी ढो के अगले जन्म में भोगेगा जाके। हा माने ये असमर्थता का सूचक है। हा वृंदारण्य किम कुर्मः, मैं क्या करूं, कुत्र यामो, कहां जाऊं, आपकी शरण ले लिया हूं। ये काम क्रोध लोभ आदि ये हिंसक पशुओं की तरह हम पर टूट पड़े हैं। या ब्याल, वहल ब्याल संकीर्ण में तत्, इन्होंने हमें फंसा लिया है। देखो महापुरुष ये निर्विकार हैं, ये हमारी स्थिति को भांप कर बोल रहे हैं ऐसा। ये काम क्रोध लोभ आदि ये ब्याल सर्प की तरह मुझे अपने में बांध लिया है। जब सर्प बांधता है तो प्रतिपल वो अपने पाश से कसता जाता है, उसकी हड्डियां चूर चूर होती जाती है, फिर वो उसे निगल जाता है। ऐसे ही काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये ब्याल की भांति हमको फंसा चुके हैं। हम असमर्थ हो चुके हैं
और हमको डस लिया है, इसलिए जहर चढ़ गया है, मेरे को कोई झुका नहीं सकता, मैं धनी हूं। ऐसे न जाने कितने जहर की तरंगें उठ रही हैं। कहां जाऊं, क्या करूं? हे हरि, हे हरि, हे वृंदावन धाम, आपके सिवा मुझे कोई शरण में स्वीकार नहीं कर सकता। पक्का कोई स्वीकार नहीं। सब स्वार्थ के वशीभूत है, सब असमर्थ हैं। कौन मेरी रक्षा कर सकता है? क्योंकि अगर किसी को पुकारूं कि मेरी काम से रक्षा कर दो तो खुद काम से पीड़ित है। किसी को कहो कि मुझे क्रोध और मद से हटा दो, बचा लो, तो इस संसार में कोई नहीं बचा सकता। दो ही हैं बचाने वाले, हरि या हरि के प्रेमी जन, दूसरा कोई नहीं। तुम्हार सेवक असुरारी, स्वार्थ रहित जग जुग उपकारी। जुग माने दो। स्वार्थ रहित अगर कोई उपकार कर सकता है, मुझे बचा सकता है, तो भगवत प्रेमी महात्मा या स्वयं श्री भगवान। इसलिए हा हरि, हा हरि, यामो हरि हरि शरणम स्वस्य पश्यामि नान्यत्। मैं देख रहा हूं कि मुझे कोई स्वीकार नहीं कर सकता। अच्छे सद्गुण और स्वार्थ की पूर्ति होती हो तो सब हाथ मिला लेंगे, लेकिन जब दुर्गुण अपने ऊपर शासन कर रहा हो और किसी की स्वार्थ की पूर्ति हमसे ना हो तो हमसे कोई बात नहीं करेगा, कोई नहीं बात करेगा। किसी से हम बात करना चाहें तो वो घृणा और त्याज्य भाव से देखेगा, है गंदा आदमी, क्या है इसके पास। लेकिन ऐसे को भी अगर कोई गले लगाता है तो दो, एक भगवत प्रेमी महात्मा और एक भगवान, दूसरा कोई नहीं। भगवत प्रेमी महात्मा और भगवान कहने को दो हैं, वो एक ही हैं। या तो हित तो कीजय कमल नयन सो, जा हित आगे सब हित लागे फीको, कह हित कीजय साधु संगति दो, जो कलमश जाए सब जी को। दो की ही बात स्वामी हरिदास जी महाराज ने भी की है। या तो कमल नयन बांके बिहारी से अपनापन कर लो, हित कर लो, प्रीति कर लो, वो स्वीकार कर लेंगे, आप कैसे भी हो वो गले लगा लेंगे। और या साधु संगति सो, वो भगवान और भगवान के जनों में अभेद है, तस्मित् तज्जने भेदा भावात्, वो वही हो जाता है उनके चिंतन के प्रभाव से। तो जैसा स्वामी का स्वभाव वैसा सेवक का स्वभाव, जैसा स्वामी का प्रभाव वैसा सेवक का प्रभाव हो जाता है।